अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं और मज़े में हैं। तो जी फाइनली मेरी तबीयत अब ठीक हो रही है, धीरे धीरे मैं ज़्यादा बेटर फील करने लगी हूँ। अभी भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, लाइक मैं कुछ भी हैवी खा लेती हूँ तो मुझे एसिडिटी हो जाती है, डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है। तो ये भी धीरे धीरे इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। अभी भी थोड़ी बहुत वीकनेस रहती है, मैं काम वगैरह कर रही होती हूँ तो थक जाती हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपने रूटीन पे वापस आने की कोशिश कर रही हूँ। 2-3 दिन से ना ऐसा फ्रूट्स और लिक्विड ले लेकर के मुझे बहुत ज़्यादा अजीब सा फील हो रहा था। तो मैंने ठीक होते ही सबसे पहले अपने हस्बैंड को बोला कि मुझे चॉकलेट ब्राउनी खानी है। उन्होंने मुझे ये ऑर्डर करके मंगा करके दिया था, तो मैंने इसको खाया और दिल भर गया था, मतलब दिल खुश हो गया था इसको खाने के बाद से। ऐसा लगा कि काफ़ी दिनों के बाद मेरे पेट में कुछ अच्छा गया है। बहुत मज़े की ब्राउनी थी और बहुत टेस्टी थी। हमारा एक नया दिन शुरू हो चुका था और यहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही थी। मैंने अपने लिए ओट्स वगैरह ओवरनाइट ऐसे सोक करके रख दिया था फ्रिज में, क्योंकि मुझसे कुछ और जैसे चपाती या फिर ब्रेड इस टाइप की चीज़ें मुझसे खाई नहीं जा रही थी, और खा भी लेती थी तो वो ना डाइजेस्ट नहीं हो पा रही थी। तो इसलिए मैंने सोचा कि कुछ मैं चिल्ड सा रखूँ अपने ब्रेकफास्ट के लिए, तो ये मेरे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन था। तो मैंने इस पर फ्रूट्स में ज़्यादा मैंने कुछ डाला नहीं, बस बनाना डाला था। वैसे मेरे पास पोमेग्रेनेट था अवेलेबल, लेकिन मैंने वो नहीं डाला था क्योंकि मुझसे खाया ही नहीं जा रहा था बिल्कुल भी। तो 3-4 चम्मच खाने के बाद फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मुझसे नहीं ख़त्म हो पाएगा, आप प्लीज़ इसको ख़त्म कर दीजिए। तो इन्होंने फिर इसको ख़त्म किया, और मैंने बस दवा खानी थी, इस वजह से मैंने थोड़ा बहुत खा भी लिया था। पहले तो मैं एक बाउल पूरा ख़त्म कर देती थी क्योंकि मेरा ये फेवरेट ब्रेकफास्ट है, लेकिन पता नहीं आजकल हो ही नहीं पाता है मुझसे। 3-4 चम्मच के आगे मैं बढ़ ही नहीं पा रही हूँ। हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका था और मेडिसिन भी मैंने ले ली थी। उसके बाद ही कुछ बर्तन थे जिनको मैंने धुलना था। मन बिल्कुल नहीं कर रहा था क्योंकि मैं बहुत धीरे धीरे करके काम को ख़त्म कर रही थी। बहुत ज़्यादा तबीयत मेरी ठीक नहीं हुई थी। और उसके अलावा ये स्प्राउट्स वगैरह था जो मैंने डाल के रखा था, तो इसको मैंने निकाल करके अलग रखना था। यहाँ पर कुछ वेजिटेबल्स मैंने मंगाए थे क्योंकि मेरे सारी सब्ज़ियाँ ख़त्म हो गई थी। 2-3 दिन तक मैंने कोई कुकिंग की ही नहीं है, तो मुझे पता भी नहीं था कि फ्रिज में क्या है क्या नहीं है। जब मैंने फिर देखा तो मुझे पता चला कि अच्छा ये सब्ज़ियाँ ख़त्म है, तो ये मैंने मंगानी है। तो ये कुछ सब्जियां और ये कुछ फ्रूट्स मैंने मंगाए थे क्योंकि मैं फ्रूट्स पे ही ज़्यादातर अभी डिपेंडेंट हूँ। तो मैंने सारे फ्रूट्स पहले से ही स्टॉक करवा लिए थे ताकि मुझे फिर दिक्कत ना हो। मेरे हस्बैंड कितने दिन वर्क फ्रॉम होम ले सकते थे, वैसे ही उन्होंने वर्क फ्रॉम होम लेके रखा हुआ था मेरी वजह से। तो जब उनको ऑफिस स्टार्ट होता तो फिर मुझे दिक्कत हो जाती, इस वजह से मैंने सारी चीज़ें पहले स्टॉक करवा ली। तो बस मैंने ये सारी सब्ज़ियों को धुल लिया था और अच्छी तरीके से इनको मैंने साफ़ कर लिया था, और ये पानी वगैरह इसका ड्राई होने को मैंने रखा था। उसके बाद फिर मैं इसको निकाल करके फ्रिज में रखूँगी। तो दोपहर का वक्त था, यहाँ पे मैं राइस बना रही थी अपने हस्बैंड के लिए। एक्चुअली उनको मैंने पूछा था कि आप क्या खाएंगे, आप बताओ मैं बना देती हूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों से जब से मेरी तबीयत ख़राब हुई है तब से आपने भी प्रॉपर्ली कुछ खाया नहीं। उन्होंने बोला कि तुम सिर्फ़ और सिर्फ राइस बना दो और मैं कर्ड के साथ खा लूँगा। तो उन्होंने राइस में कर्ड मिला करके और चीनी मिला करके खाया था। मैंने तो बोला था कि मैं दाल वगैरह भी बना देती हूँ, सब्ज़ी कुछ बना देती हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे मना कर दिया कि नहीं, मैं नहीं खाऊँगा, मैं ये कर्ड राइस खा लूँगा। उनको बहुत ज़्यादा पसंद भी है शायद से। तो जब तक मैं बीमार पड़ी उन्होंने बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया और बहुत ज़्यादा मेरी हेल्प करी। तो ये चीज़ मेरे साथ बहुत अच्छी है कि मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ब्रेकफास्ट और लंच के दोनों बर्तन मैंने इकट्ठा करके एक ही साथ धुल लिए थे, क्योंकि बार बार पॉसिबल नहीं था मेरे लिए अलग अलग एक एक करके खड़े होना और उसके बाद धुलना, बहुत ज़्यादा वीकनेस थी। तो मैंने सोचा क्यों ना एक ही बार धुल के मैं सारी चीज़ें क्लीन कर दूँ, पूरा किचन साफ़ कर दूँ। तो मैंने वो सब करके पूरा किचन सेट कर दिया था। यही तो प्रॉब्लम होती है ना, हम अकेले रहते हैं तो हमने ही सारी चीज़ें करनी होती है, और इस टाइम पर हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हमारे घर वाले कुछ हेल्प करेंगे। कभी कि मैं चाह रही थी कि मेरे घर से कोई आ जाए, लेकिन कोई मेरे घर से नहीं आ रहे हैं। ये चीज़ मुझे बहुत बुरी लगी और बहुत मेरा दिल भी दुख रहा है इस चीज़ के ऊपर। एनीवेज, तो यहाँ पे मैं कुछ फ्रूट्स खा रही थी क्योंकि मैंने लंच नहीं किया था। ओट्स खाने के बाद सीधा मैं ये फ्रूट्स खा रही थी। मेरा मन बिल्कुल नहीं कर रहा था कुछ खाने पीने का, और जैसे कुछ भी हैवी खा रही थी तो मेरे वॉमिटिंग हो जा रही थी, इस वजह से मैंने बस ये फ्रूट खाया और उसके बाद फिर मैं नहाने के लिए चली गई। हमारे बेडरूम में दोपहर से जो धूप आती है आप देख सकते हो। अभी तो शाम का वक्त है, खैर 5 बज रहा है, तो बहुत ज़्यादा कम है, इतनी नहीं है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा धूप रहती है। और आज पर्दा भी हमने नहीं ये किया था, विंडो भी नहीं बंद की और कर्टन्स भी नहीं हमने क्लोज़ किए, इस वजह से बहुत
ज़्यादा धूप आ गई क्योंकि आज हम दोनों में से किसी ने आराम नहीं। तो मेरे हस्बैंड की ऑफिस है और मेरी वजह से उन्होंने वर्क फ्रॉम होम भी ले लिया। फ़िलहाल अभी मैं थोड़ा ठीक हूँ, आज थोड़ा और ज़्यादा बेटर हूँ। इंशाल्लाह कल से मैं प्रॉपर्ली अपने सारे काम स्टार्ट कर दूँगी। अभी फ़िलहाल मैं नहाने जा रही हूँ। मैंने तो नहा लिया था और दोपहर के टाइम पे मैंने ना पूरे टाइम ऐसे ही सोफ़े पे ही लेटी हुई थी। मुझे ठंड भी लग रही थी तो मैंने अपने हस्बैंड को बोल के कुछ ब्लैंकेट वगैरह मंगाया था, तो उसी को मैं यहाँ पे तह लगाने आ गई थी। नहाने के बाद नहा करके बहुत फ़्रेश फ़ील कर रही थी, तो मैंने जल्दी जल्दी से सोचा कि बाकी के भी सारे काम ख़त्म कर लूँ, इससे पहले फिर मेरी तबीयत ख़राब हो जाए। तो मैंने ये सारे काम जल्दी जल्दी ख़त्म किए और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि मैं अपने बैंगल्स चेंज कर लूँ, क्योंकि मैंने वैसे तो मैं पहनती नहीं हूँ, बहुत रेयर मैं कभी पहनती हूँ, मन करता है तो। ये वाले बैंगल आप देख रहे होंगे, इस पर ना एक निकल गया है, ये बहुत ज़्यादा ना मतलब परेशान करके रखा था इसने मुझे। मेरे कपड़ों में फंस जा रहा था, कभी हाथ पे ही लग जा रही थी मुझे चोट, तो इस वजह से मैंने सोचा इसको चेंज कर लेती हूँ, मैं दूसरा डालती हूँ। लेकिन मुझे ना ये वाला कलर बहुत ज़्यादा पसंद था, इसलिए मैंने सिंपल और ये वाला कलर डाला था। बट मुझे इसी का दूसरा पीस मिल गया, तो फिर मैंने इसको एक्सचेंज कर लिया दूसरे पीस के साथ। मैंने मगरिब की नमाज़ पढ़ ली थी और नमाज़ पढ़ने के बाद मैं आ गई थी लिविंग एरिया में। यहाँ पर मैं सूरह बकरा लगा रही थी, क्योंकि मैं मगरिब के बाद ना टीवी पे ऐसे सूरह बकरा लगा देती हूँ और वॉल्यूम थोड़ा तेज़ कर देती हूँ, ताकि मेरे मतलब मैं कहीं पर भी रहूँ, किसी भी रूम में या किचन में, तो फिर आवाज़ मुझ तक पहुँचती रहे। तो मैंने इसको लगाया और फिर यहाँ पर मैं आ गई थी ये कैंडल अपना जलाने के लिए, फ्रेगनेंस के लिए। मैं इस टाइम पे मगरिब का वक्त मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब इस टाइम मुझे इतना सुकून मिलता है। मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ, टीवी पे सूरह बकरा लगा लेती हूँ, उसके बाद ये फ्रेगनेंस जला करके मैं आराम से बैठ जाती हूँ। मुझे बहुत सुकून मिलता है सच में। तबीयत ख़राब हो ना तो फिर पूरा रूटीन हमारा उलट पुलट हो जाता है और उसको संभालने में बहुत ज़्यादा वक्त लग जाता है। मतलब जल्दी फिर ना रूटीन वापस नॉर्मल होती नहीं है। नॉर्मली मैं चाय पी लेती हूँ 5 साढ़े 5 शाम तक, लेकिन मुझे अब काफ़ी लेट हो गया था। मैं 6:30 पे मैंने चाय बनाया था और यहाँ पर मैं चाय पी रही थी और साथ ही साथ मैंने टीवी पे सूरह बकरा लगाया हुआ था, तो वो भी मैं सुन रही थी। इस वक्त 8:30 का टाइम हो रहा था रात का और मैं आ गई थी किचन में खाना बनाने के लिए। मैंने सोचा था कि मैं कुछ भी हो जाए, मैं आज तो अच्छा खाना बना करके रहूँगी, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैंने भी कुछ अच्छा नहीं खाया था घर का बना हुआ, और मेरी वजह से मेरे हस्बैंड भी बहुत स्ट्रगल कर रहे थे। उनको भी बस कभी कर्ड राइस, कभी कुछ सिंपली ऐसे ही खा पी के रह रहे थे, तो मेरा बहुत बुरा लग रहा था मुझे एक्चुअली। तो मैंने सोचा कि मैं आज तो उनको अच्छा खाना खिला करके रहूँगी। तो यहाँ पर मैं आ गई थी किचन में चिली चिकन बनाने के लिए। मेरे पास कुछ बोनलेस चिकन पीसेस थे, तो मैंने सोचा कि इससे अच्छा ऑप्शन मेरे पास और कुछ नहीं हो सकता है इस वक्त। तो मैंने यहाँ पे सारी तैयारियां शुरू कर ली थी। एक चीज़ मेरे समझ नहीं आती कि हमारे अंदर पता नहीं वो क्या चीज़ होती है। जैसे अगर हम बीमार पड़े या फिर हम अपने घर से कहीं और जाएं कुछ दिनों के लिए, तो हम ना पूरा टाइम अपने घर को ही सोच रहे होते हैं कि हमारे घर की क्या कंडीशन होगी, हमारे घर वालों की क्या हालत होगी, क्या खा रहे होंगे, क्या पी रहे होंगे। तो ये चीज़ हम औरतों के अंदर इनबिल्ट होती है कि हमने कहीं भी चले जाओ सुकून नहीं मिलना है, बस टेंशन में ही रहना है कि कौन कैसे होगा, कौन क्या खा रहा होगा, कौन क्या पी रहा होगा। यही सारी चीज़ें हम सोचते रहते हैं। मैं चाहती हूँ ना कि मैं कहीं हॉलीडे पे जाऊँ। मैं अपने हस्बैंड को भी बोलती हूँ कि हम चलते हैं ना कहीं हॉलीडे पे, बहुत मेरा दिल चाहता है कि मैं इन सब चीज़ों से फ्री हो करके थोड़ा घूमूँ फिरूँ। एक हफ़्ते का मतलब एक होता है ना, एक हफ़्ते के लिए ब्रेक लूँ सारी चीज़ों से, ये सारे कामों से, और थोड़ा घूम फिर के माइंड फ्रेश करके फिर मैं वापस आऊँ, तो फिर मैं अच्छे से शुरू करूँ सारी चीज़ें। लेकिन अभी ये पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा है। इंशाल्लाह इन फ्यूचर कभी अगर ऐसा हो तो हम ज़रूर सोचेंगे। तो जी बस यही था मेरा आज का पूरा दिन। मैंने अपना सारा काम धीरे धीरे करके कंप्लीट किया, ये सोच करके कि मुझे नहीं करना है, तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी मैंने हिम्मत करी और अपना सारा काम किसी तरह से ख़त्म किया। और किचन में आकर के मैंने फाइनली कुकिंग भी स्टार्ट करी और धीरे धीरे मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं सारी चीज़ें ऑन टाइम करूँ, अपनी रूटीन सेट कर लूँ फिर से, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी वो सब चीज़ भी हो जाएगा। तो फाइनली यही था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा, और अगर
पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरी वीडियो को लाइक कर देना और मुझे अपने दुआओं में शामिल रखना। मिलती हूँ आप सबसे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अपना बहुत सारा ख्याल रखना।